मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर हर रोज रोज है। है। ब्रेक के बाद नुसरत जी आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी स्वीकार की, हाँ, स्वीकार के। जिसे आप पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी हैं। हाँ, स्वीकार को ही आपने स्वीकार कर लिया है। अब बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे महामंत्र की, जो है यूनिवर्सल ट्रुथ, या जिसे कहें प्रकृति का नियम। हाँ, प्रकृति के सत्य या प्रकृति के नियम। तो जब जब हमारा जीवन अप्राकृतिक होता है, अर्थात हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, तब तब हम परेशान होते हैं। अगर हम अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार ढाल लें, प्रकृति की सच्चाइयों के अनुसार जीने लग जाएं, तो ना चिंता रहेगी, ना दुख रहेगा, ना परेशानी रहेगी। जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, वो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने के कारण है। इंसान के अंदर की भी प्रकृति है, एक बाहर की भी प्रकृति है। जो बाहर हमें प्रकृति दिखाई देती है, वो अंदर भी है, जिसे हम मन की प्रकृति बोलते हैं। जब जब हम मन की प्रकृति के खिलाफ जाते हैं, तब भी परेशान होते हैं, और बाहर की प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, हाँ, तब भी हाँ, परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने दोनों ही प्रवृत्ति और प्रकृति को समझना है। तो मन की प्रवृत्ति क्या है वो काफी हद तक मैंने बताई, और भी बताऊंगा। और मन की प्रकृति क्या है? खुश रहना, शांत रहना, आनंदित रहना है। हम दुखी हैं, ये मन की प्रकृति के खिलाफ हो गया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से हमने अप्राकृतिक ज्ञान ले लिया। झूठा ज्ञान हमें परेशान करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी चीज बाहर से आए, बाहर से कोई भी चीज अंदर लाते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, कोई भी सामान कुछ भी हो, हाँ, क्या वो गंदा होता है? हाँ, सर, ये आपका पहला डाउट है। देखिए, मैं आपको सच से आमना सामना करवाने जा रहा हूँ। हाँ, मैं कभी भी आपको भ्रम या धोखे में रखना नहीं चाहता, ना ही मुझे झूठ बोलने की जरूरत है। हाँ, सर। मैं वही बोलूंगा जो प्रकृति के अनुसार सच है। हाँ, मेरा रोल प्रकृति ने सच बोलने के लिए ही दिया है। हाँ, इस दुनिया में ना तो कुछ गंदा है, ना कुछ साफ है। कुदरत ने, हाँ, हम भगवान को कुदरत बोलेंगे, हाँ, क्योंकि जैसे मैं भगवान बोलूंगा या परमात्मा बोलूंगा तो उसकी एक आकृति बनती है। हिंदुओं के मन में हाँ, कोई शिव, विष्णु या कृष्ण की बनेगी। हाँ, जो मुस्लिम समुदाय से, उनके मन में अल्लाह से संबंधित या कोई वायुगुरु। तो मैं भगवान बोलने वाला ही नहीं हूँ, हाँ, मैं बोलूंगा प्रकृति। हाँ, तो प्रकृति ने कोई भी चीज गंदी बनाई नहीं, अर्थात प्रकृति ने साफ चीज भी नहीं बनाई है। प्रकृति ने तो चीजें बनाई हैं, हाँ, हम इंसानों ने उनको साफ और गंदा नाम दे दिया है। प्रकृति के अनुसार ना तो कोई चीज साफ है, ना गंदी है, सब चीजें बस है। हाँ, प्रकृति में हर चीज रूप बदलती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये प्राकृतिक सत्य है ना। तो आप जिसे गंदी कह रही हो, हाँ, वो दूसरों के लिए साफ भी हो सकती है। अर्थात प्रकृति के लिए तो एक ही चीज है। हाँ, वो एक ही चीज। हमारी धारणाएं, हमारे पर्सनल, सामाजिक और धार्मिक विश्वास उसे गंदा साफ बताते हैं। जिस चीज को हिंदू गलत मानते हैं, मुसलमानों के धर्म में वो हो सकता है सही हो। जैसे हम छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं, जैसे हिंदू गाय के मूत्र को पी जाते हैं। हाँ, हमारे लिए तो गंदा है। आपके लिए गंदा है ना, क्योंकि वो आपके विश्वास में नहीं है, हिंदुओं के विश्वास में है। लेकिन प्रकृति के अनुसार तो गाय गाय है, एक जानवर है, और उसका मूत्र, गोबर है। प्रकृति के लिए ना तो वो शुद्ध है और ना ही वो गंदा है। प्रकृति ने तो क्या है कि जो खाएंगे वही बनेगा। गाय ने जो खाया वही उसने गोबर बना दिया। तो वो साफ या गंदा तो नहीं है। तो साफ हो गंदा हमारे विश्वास बनाते हैं, हमारे बिलीफ बनाते हैं, हमारी धारणाएं बनाती है। अगर आपका जन्म हिंदू के घर में होता तो आपके लिए वो पवित्र हो जाता। आपका जन्म दूसरे समुदाय में हो गया तो उनके अनुसार वो दूसरे प्रकार का हो गया। ऐसा ही होता है ना। लेकिन प्रकृति ने तो गंदा साफ नहीं बनाया। क्या समझे?
हाँ, जो मतलब जो ऊपर वाला जो भी हो, हाँ। वो तो वो बना दिया बस। मतलब हाँ। गंदा मानना ना मानना वो हमको बाद में पता चला, ये हमको करना चाहिए वो नहीं। हाँ। तो जैसे हिंदू धर्म में बताए जो गौमूत्र वो लोग शुद्ध मानता है, हम लोग के लिए वो होता है जो अपवित्र, हम लोग वो लग जाए तो नमाज नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो उस सच्चाई क्या है कि वो मूत्र है, मूत्र ना वो पवित्र है ना वो गंदा है, हाँ, बस वो है, वो जो शरीर वो जो वो एक खाया पदार्थ है। पदार्थ वो बाहर गाय ने निकलेगा जो ही, पिया वो तो तो वो उसने करेगा ही। मूत्र के रूप में हाँ, बाहर निकाल दिया। हाँ, शरीर का जो गंदे ना तो वो साफ है ना वो गंदा है, वो ये है गंदा साफ हमने अपनी धारणाओं से धारणा। बनाया है। इसी प्रकार जो चीज बाहर है, ना तो उसे हम साफ कहें ना उसे बाहर तो कहें, सर गंदी वायरस कहें। वो जर्म्स कैसे फिर बोलता है, जो जर्म्स है वो वायरस है, तो ऐसे कैसे बोला? इस दुनिया में जो कुछ है उसमें सब में जर्म्स और वायरस तो है। इस दुनिया की उत्पत्ति इस अंत जर्म्स और वायरस के कारण ही होता है। हाँ, वो सुना था जो सबसे पहले छोटा सा वो उससे ही हाँ, तो दुनिया उसी पैदा से तो हुआ। हम बने हैं ना। हाँ, हमारे शरीर के अंदर 2.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, जर्म्स और बैक्टीरिया ही तो हैं। हाँ, वो जो अभी हमारा खून बना रहे हैं, हाँ, अभी जो सेल्स है ना हमारे हाँ, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, वो सारा सेल्स चला रही है ना। लेकिन हाँ, जैसे ही मर जाते हैं तो यही सेल्स हमें डिकम्पोज कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, तो ये तो कुदरती नियम के अनुसार है। वायरस बैक्टीरिया तो कुदरत की देन है, वो ना गंदा ना साफ। वो देखो हर प्रकार का इस दुनिया में बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया वो है जो हमारे लिए हाँ, फायदेमंद हैं, फायदेमंद है कुछ बैक्टीरिया वो है हाँ, जो नुकसानदेह हैं। हाँ, लेकिन जो नुकसानदेह हैं उसका इंतजाम कुदरत ने ही किया है। तो उसने जो इम्यून सिस्टम दिया है, हाँ, उसने जो रोग प्रतिरोध क्षमता दी है, हाँ, वो उससे लड़ते हाँ, रहते हैं वो। तो उनसे लड़ने के लिए दिए है ना। तो कुदरत ने दे के भेजा है। अगर देखिए वायरस बैक्टीरिया इतने ही खतरनाक होते तो मानव जीवन कभी अस्तित्व में आ पाता? आज से अरबों खरबों साल पहले हमारे जो पूर्वज हैं हाँ, वो जंगलों में रहते थे, ना उनके पास कपड़े थे, ना रहने को घर था, ना खाने को कोई भोजन था। उस समय भी वो सरवाइव किए ना। हाँ, उस समय तो चलो सर हमारे जो नानी दादी वो लोग तो गाँव में ऐसे बोलते थे कि वो लोग कुएं का पानी पीते थे। हाँ, तो वो कुएं लोग का ही इतना पीते थे। अच्छा रहते हैं और हम लोग आरओ का पानी पीते तो हम लोग को ही तो बीमार होते हैं। देखो हमने क्या है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है ना। मेरे नानी का पता है अभी 75-80 साल हो रहा है, मेरी नानी अभी भी सही है और मेरा अभी 37 इयर्स चल रहा है। तो मेरा कमर में हमेशा से दर्द रहता है। मेरे 2 ऑपरेशन हुआ मेरे बच्चे होने के कारण, एक मेरा गोल्ड ब्लैडर का हुआ, तो मेरा इंजेक्शन तो यही लगा ना। तो हाँ। मुझे अभी भी मतलब थोड़ी देर में मेरा पेन होने शुरू करता है। और मेरा नानी का ना टेस्ट करा कुछ भी नहीं निकलता है। और वो लोग गाँव का पानी पिया है, हाँ, मतलब गाँव का उन्होंने मतलब कुएं का, कुएं और वो का भी पानी। ढका नहीं रहता था, सब लोग उसी से कूलर। लेते थे। अरे वो जो जोड़ होता है जिसमें भैंसे नहाती हैं उसका भी तो पानी पीते हैं, और हम भी तो वही पीते हैं। जो हमारी टूटियों में पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो पब्लिक हेल्थ से आता है। हाँ। पब्लिक हेल्थ के पास जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो वही नहरों से आता है। तो उसमें पशु नहाते भी हैं, मलमूत्र भी त्याग करते हैं, जीव जंतु मरते भी तो हैं। ऐसे तो है नहीं कि साइंस के कोई लैब में पानी बनाया जाता है। हाँ, ये पहाड़ों से ही आया है ना पानी तो। पानी तो नालों से नदियों से ही आया है ना। जो पब्लिक हेल्थ है जहां से वाटर वर्क्स में पाइपों में सप्लाई होता है, वहां कहाँ से आया पानी? तो वो लोग बोलते पानी क्लीन आता है, वो क्लीन क्या होता है? वो तो क्या है कि बहता हुआ पानी हमेशा अशुद्ध हो जाता है, हवा के संपर्क में आया ना। जो अशुद्धि है वो नीचे बैठ जाती है। उस पानी में सब कुछ मिला था, लेकिन जैसे जैसे वो पानी को आप छोड़ दो, आप एक पानी को पूरी तरह से उसमें सब कुछ मिला दो, मिट्टी वगैरह, उसे शांत छोड़ दोगे तो अपने आप हो जाता है। हाँ, तो पानी का ये स्वभाव है कि उसमें कुछ भी चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। जो चीज उसमें घुलेगी वो धीरे 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 बैठ जाती है। तो वो वहां इकट्ठा रखते हैं कुछ दिनों तक, तो वो नीचे बैठ जाता है और वो क्लीन हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो डॉक्टर भी तो बोलते हैं सर जे सब कुछ साफ रखा करो, सब क्लीन रखा वो करो। क्या कि मेडिकल साइंस ने कुछ ज्यादा ही वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, और जो ये दवाइयां हैं वो प्रकृति के खिलाफ ही तो हैं। जैसे हम लोग का कोविड में क्या हुआ सर, हम जाते थे ना हमारे बच्चे लोग के, तभी हमारा बच्चा पैदा हुआ था। हमारा वो जो डॉक्टर छूते नहीं थे, वो दूर में पूरा किट होता ना वो पहनते थे, और हम लोग इतना डिस्टेंस में रखते थे, वहीं से वो
देख के वहीं से चेक कर, पूरा वो ग्लव्स पहन के मुंह में मास्क लगा, बोलता है जब मतलब बहुत क्लीन रखना, जाके सब कुछ क्लीन करना। वो हम लोग को ये एडवाइस देते थे, मतलब कोई भी कपड़े अंदर नहीं घुसाना है। उसी से तो मेरा लगा। वो कहते हैं, लेकिन वो ये तो नहीं कहते भी तुम्हारे शरीर के पास भी तो ताकत है ना। अगर वो ये कहेंगे तो उनकी दवाइयां कैसे बिकेंगी। जो ये सर्दी जुकाम बुखार होता है, इसमें हमें दवाई लेने की जरूरत होती नहीं, लेकिन हम क्या है कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मामूली सी बुखार हुई, हम दवाई पे दवाई लेते हैं। मेरा नानी अभी भी नहीं लेता है। मैं भी नहीं लेता। मेरे को जुकाम हुआ, मैंने दवाई ही नहीं ली। मैंने वो मिसिज ने क्या किया, कभी गाढ़ा बना दिया, मैं कभी भी इतना नहीं लेती दूध में हूँ। हल्दी मिला के वो दिया, मैं ठीक हो गया। मैं भी हमारे घर में इतना नहीं लेते कोई, मगर हमारे घर में दवाई नहीं लेते। सिर दर्द होता है वो किसी कारण से, तो मैं बस रिलैक्स हो जाता हूँ, आराम शांत रहता हूँ, सिर दर्द ठीक हो जाता है। मेरा कभी दवाई नहीं लेता। मेरा भी नहीं चलता है सर दवाई, मगर मेरा खाली वो जो मेरा ऑपरेशन की वजह से मेरा कैल्शियम बहुत कमी हो जाता है, तो मैं लेती हूँ। अदरवाइज मेरा सब कुछ, मैं अगर बीमार भी होंगी ना, खांसी जुकाम, तो वही मतलब काढ़ा वोड़ा जो मेरा मम्मी ने बताया ऐसा ऐसा पियो, मैं वही बनाती हूँ, मेरा हो जाता है। तो हम प्रकृति के अनुसार जी रहे हैं ना, तो दिक्कत है नहीं। मगर वो ये डॉक्टर ही बोलते हैं बार जीवन शैली है। वो डॉक्टर बार बार बोलते हैं जब आप टिश्यू लिए जाए करो बाहर, कहीं टच नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने तो बीमार किया है। जो कहते हैं टिश्यू लो, ये करो, हाथ धो। देखिए, कभी शेर हाथ धो करके खाना खाता है, शिकार करता है? नहीं। कभी बंदर हाथ धो के नहीं सर। इंसान के अलावा कोई दूसरा तो हाथ धोता ही नहीं है ना जीव, तो कोई जीव मरा। और इंसान भी आज से 1000 साल पहले जंगलों में कहाँ हाथ धोता था? पानी था ही नहीं उसके पास। क्या बोतलें थी 1000 साल पहले? नहीं थी। तो वो सब कुछ खाता था ना। तो हमारे पूर्वज मरे। अभी इतना सारा सर हैंड वॉश, बॉडी वॉश, कितना कुछ निकल गया। ये क्या कि हमने ना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम ना इस वैज्ञानिक युग में अंधे हो गए। हमें ना हैंड वॉश की जरूरत है। मैं ना पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत अच्छा वीडियो आया सामने। मैं उस वीडियो में जो बातें बताई है ना, वो मैं बताता हूँ। मैंने 2-3 बार सुना था, कुछ याद है, कुछ मैं बताता हूँ। नए वीडियो में बताता हूँ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।